क्या हुआ? अदरक है ना फ्रिज में। अरे वो तो आपको पता है, मुझे भी पता है, तो लेकिन मुझे आलस आ रहा है। आलस आ रहा है अदरक डालने में। जैसे उठाते ही काम करवाना जाता है। ले अदरक, इसको धो बेटा, वैसे तो धुली हुई है, इसको धो। हाँ, सब्जी किसकी बनेगी? निकाल लेती हूँ अभी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। अभी शाम के 7 बजने वाले हैं। आप सोचेंगे इतना लेट चाय कैसे पी रही हैं। एक्चुअली हुआ क्यों कि 5 बजे नहीं, 5 नहीं, 4:30 बजे मैं तो पी चुकी हूँ चाय अथार्ट के साथ। बेटा जिप खोल के देना यार। और उसके बाद थोड़ी सी चाय उसके साथ पी थी, लेकिन थोड़ी सी कसर बाकी थी चेरी के साथ पीने की, तो वापस से चेरी से ही बनवाई जा रही चाय। पहली बार ही शाम को इस टाइम पे मिली है, तो सोचा इससे चाय बनवा लेते हैं। लेकिन बस वही है, अदरक मुझे नहीं कूटनी है। ओ भाई, बहुत देर होगी फ्रिज को खुली, इसको बंद करती हूँ। तो ये गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। और शाम के 7 बज गए। आप लोगों को तो चाय वाय सब हो गई, डिनर की प्रिपरेशन भी शुरू हो गई होगी। बस मैं भी फटाफट से कर ही लूंगी। यहाँ पे मैंने दाल भिगो दी थी। इससे पहले मैं बर्तनों को अरेंज करने आई थी 15 मिनट पहले। और बस यहाँ सब्जियां हैं, जैसा कि ये बनेगी आलू आल की सब्जी, साथ में दाल, बस रोटियां। और ये वॉश कर दी बेटा। मैं फटाफट से चाय छान लेती हूँ अदरक डालने के बाद। इसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा ना, बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बोलते हैं, मतलब पूरा प्रॉपर काम नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं अधूरापन वो छोड़ ही देते हैं कि हाँ मम्मी देख लेगी, मम्मी है तो मम्मी सब कुछ देख लेगी। तो यहाँ पे बस मैंने अदरक डाली, थोड़ी सी उसमें शुगर ऐड की। मेरे लिए तो मैंने बिना चीनी की चाय अलग से निकाल ली थी, इसलिए निकाल ली थी क्योंकि तीसरी बार मैं पी रही थी और मुझे लगा कि मुझे नुकसान ना कर जाए। वैसे मैंने 2 घूंट ही ली थी, लेकिन फिर भी चलो, मानसून जब होता है ना, 2 बूंद भी गिरती ना, मन करता है। और जो टी लवर होते हैं उनका तो अलग ही लेवल का चाय के प्रति अपना वो प्रेम रहता है। तो यहाँ पे बस जो कपड़े हैं वो भी सूखे गए थे, मतलब इतने अच्छे से तो नहीं सूखे थे, लेकिन फिर भी चलिए सूख गए थे। उनको मैंने फोल्ड करके रख दिया है एक बार के लिए। अब बस मैं किचन में आ गई थी, फटाफट से मेरे एक्स्ट्रा काम भी करूँगी। साथ में पहले दाल है, सब्जी है, ये बनने को रखूँगी। फिर अपने 2-3 एक्स्ट्रा काम है मुझे निपटाने हैं। और एक्स्ट्रा काम कौन से हैं आप देखना मैं क्या क्या करती हूँ। मतलब शाम के वक्त ना लेडीज़ का यही रहता है, जो एक्स्ट्रा काम रहते हैं ना हम शाम के वक्त करना पसंद करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे काम रहते हैं। डस्टिंग का भी रहता है, कपड़े वॉश करने का भी रहता है, टिफ़िन पैक करने का रहता है। और शाम के वक्त सिर्फ इतना रहता है, डिनर प्रिपरेशन कर लो, उसके बाद आप एक्स्ट्रा काम है ना आप कर सकते हो। और शाम के वक्त हो जाए तो हो जाए, सुबह वापस वही अपना आलस है वो चढ़ जाता है। तो यहाँ पे बस दोनों ही कुकर में सब्जी है मैंने छोंक दी थी, और एक में मैंने दाल चढ़ा दी है। और बस यहाँ पे एक्स्ट्रा काम में ये पुदीना है, ये 3-4 दिन हो गए हैं रखे रखे, तो बस आज इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसको छान के डिब्बे में भर के, डिब्बे में क्या, डिब्बी में भर के रख दूंगी। और बहुत थोड़ा सा ही हुआ, मतलब कितना सारा मैं लेके आई थी, लेकिन सूखने के बाद पुदीने का पाउडर इतना ही बनता है। और यहाँ पे साथ ही में तवे पे मैंने जीरा है वो भी भुनने के लिए रख दिया है। रोस्टेड जीरा काफ़ी चीज़ों में मतलब डल जाता है, जो हम कुछ भी स्नैक्स बनाते हैं उसमें तो चाहिए ही चाहिए। और स्पेशली हम लोगों को छाछ में रोस्टेड जीरा है ना बहुत बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे ये बर्नियाँ हैं, आज मैं सुबह परचेज करके लाई थी नर्सरी से, जहाँ पे प्लांट मिलते हैं ना, वहाँ पे छोटी छोटी बर्नियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी, तो ये लेके आई थी। काफ़ी कॉस्टली भी ली थी, और लेकिन ठीक है ले आई। और इसको मैंने अच्छे से धोआ, फिर इसको मैंने पोंछ दिया, बहुत ही अच्छे से पोंछा मैंने इसको। अब इसके अंदर मैं अचार भरने वाली हूँ, जो मैंने बना के रखा है, क्योंकि स्टील के टॉप में अचार रहता है ना, तो स्टील का टॉप कटने का डर रहता है। तो यहाँ पे बस पुदीना है, जीरा है, उनको उनकी जगह पे रख दूंगी। और ये छोटी छोटी डिब्बियाँ बहुत सालों पुरानी हो गई, अब तो ऐसे लगता है इनको
चेंज करने का टाइम आ गया है, लेकिन बस टाइम ही नहीं लगता है कि कब जाके कुछ छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं वापस से परचेज करके लाऊं। तो यहाँ पे बर्नियों में मैंने अचार भी भर दिया है और ये बर्नियाँ बड़ी ही मतलब सुंदर लग रही थी, छोटी छोटी सुंदर सुंदर सी। इसमें 1-1 किलो के अचार आराम से आ गए थे। तो यहाँ पे बस मैं हम आटा भी लगा लूँगी, आटा रेस्ट होने के लिए रख दूंगी ना तो फिर ठीक रहेगा। और इसी बीच में करने चली जाऊंगी दिया बत्ती। तो यहाँ पे बस जैसे ही मैं दिया बत्ती करके उठी, यथार्थ आ गया तो उसको खाना परोसा। फिर मैंने भी खा लिया था, मुझे बड़ी जोर से भूख लगाई थी। उसके बाद चेरी ने खाया, इसके पापा ने खाया, किचन की मैंने की क्लीनिंग। उसके बाद बस वही है, दूध वगैरह किया और दही वगैरह जमाने वाला काम किया। और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ सुबह के 5:15 5:30 का टाइम है। और यहाँ पे बस जल्दी जल्दी उठने का बस वही रहता है क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना रहता है। तो यहाँ पे बस यथार्थ के लिए वेजिटेबल सैंडविच बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैप्सिकम है, कैबेज है, स्वीट कॉर्न है, थोड़ा सा प्याज, हरा धनिया, ये सब मैंने लिया है। इसके अंदर सेजवान चटनी है, ओरिगानो है, थोड़ा सा वेज मेयोनीज है, नमक है और ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इस तरह से मैंने इसका स्टफिंग तैयार की थी। और बड़े ही यमी लगते हैं, मतलब आलू वाले सैंडविच रहते हैं ना, उससे भी ज़्यादा ये वाला लगता है। और यथार्थ ने खूब मतलब पसंद करके खाया। लेकिन हुआ क्या कि टिफ़िन में लेके गया, मतलब आज की बात है, ये आज की ही सुबह की वीडियो है। तो यथार्थ बोलता है मम्मी मेरे हिस्से में तो कुछ आया ही नहीं, मेरे दोस्त उठा के ले गए, उनको बहुत अच्छा लगा। तो बस यथार्थ को टिफ़िन दिया मैंने, उसके बाद चाय बनाई और मेरे लिए और इसके पापा के लिए अभी घड़ी में बज रहे हैं 6:30। और जैसे ही हम चाय पियेंगे यथार्थ को छोड़ेंगे स्कूल और उसके बाद मैं और इसके पापा चले जाएंगे मॉर्निंग वॉक करने के लिए। मॉर्निंग वॉक से आने के बाद बस वही है, मैं अपना नहाना धोना करती हूँ। उसके बाद किचन में जब लंच बनाने आती हूँ, सुबह की खाने की तैयारी करती हूँ ना, तो नहा के ही आती हूँ प्रॉपर अच्छे से रेडी होके। क्योंकि मेरा ऐसा रहता है, मुझे नाइट सूट में पूरे दिन रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे बस चने की सब्जी है, आलू की सूखी सब्जी है, वो मैं बना लूँगी और सरसों का तेल ही यूज करती हूँ। और वही अपने बेसिक मसालों के साथ ही मैंने बनाया है। और ब्रेड सैंडविच इसके पापा नहीं खाएंगे चेरी के, तो बस उनको मैं रोटियाँ सेक के दे दूँगी दही के साथ और चने की सब्जी के साथ, और टिफ़िन उनका कर दूँगी पैक। जैसे इसके पापा ऑफिस के लिए निकलते हैं, मैं पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाती हूँ। 15-20 मिनट अपनी पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद अपना नाश्ता करती हूँ और फिर बस अपने कामों में तुरंत लग जाती हूँ। और सुबह जल्दी उठने के बड़े फ़ायदे हैं, मतलब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो जल्दी उठने के कोई नुकसान हमें बता सके। फ़ायदा नंबर 1 तो ये रहता है, आपकी सेहत बड़ी अच्छी रहती है, आपके काम बड़े जल्दी होते हैं। काम जल्दी रहते हैं तो आप मतलब दिमाग से भी सही रहते हैं, क्योंकि हमें गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, इसीलिए आता है जब हमारे काम है डिले होने शुरू हो जाते हैं। यदि हम लेट उठेंगे तो काम तो डिले होंगे ना, और लेट उठते हैं तो फिर खाना भी प्रॉपर तरीके से नहीं बनता है, मतलब वो टेस्ट नहीं आता है। हड़बड़ी में खाना बनाते हैं और एक शांति से बनाते हैं, मैं दिन रात का उसमें फ़र्क रहता है। हमारा रोज़ ये लक्ष्य रहता है कि हमारा खाना भी प्रॉपर तरीके से बने, सभी को अच्छा लगे और हमारा घर भी साफ़ सुथरा व्यवस्थित दिखे, सुसज्जित दिखे। और ये हमारा एक होम मेकर का ना सुबह से लक्ष्य शुरू हो जाता है और हम फटाफट उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने कामों में लग जाती हैं। बच्चों को मतलब तैयार करना, उनको खाना वाना परोसना और उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही कुछ बना के उनको देना, हस्बैंड को टिफ़िन देना, फिर अपना भी ध्यान रखना, साथ साथ घर को भी सही रखना। घर में ढेरों काम रहते हैं, ढेरों मतलब अनगिनत काम रहते हैं। यदि कोई करना चाहे काम तो यदि हम मतलब पूरे दिन भी लगे रहेंगे तब भी वो ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन बस वही है, हमें टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है और हर चीज़ का एक टाइम है, वो हमें फिक्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे बस कर दी थी मैंने बच्चों वाले रूम की अच्छे से डस्टिंग, और बस मेरे वाले रूम की करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आ गई थी हॉल को ठीक ठाक करने के लिए, क्योंकि हॉल थोड़ा सा बिखरा हुआ था। और ठीक है ना, एंट्रेंस में जो चीज़ रहती है उसको पहले से ठीक कर ले तो सही रहता है। तो यहाँ पे बस ये वाली जो ब्रश है ना, इसकी हेल्प से चारों तरफ से जो जाले रहते हैं
उनको मैं निकालने की कोशिश करती हूँ, मतलब लगने ही नहीं देती हूँ। एक दो दिन छोड़ के ब्रश है चारों तरफ से अच्छे से घुमा देती हूँ, यदि जाले हों तो वो निकल जाए। तो यहाँ पे बस टेबल भी अच्छे से क्लीन हो गई थी, सोफ़ा भी अच्छे से ठीक ठाक हो गई थी, और टीवी कैबिनेट है उसको भी मैं कॉलिन स्प्रे की हेल्प से फर्नीचर को कर दूंगी क्लीन। फर्नीचर है कॉलिन स्प्रे से जब क्लीन करती हूँ और ऐसे ही नॉर्मल गीले सूखे कपड़े से करती हूँ ना, उसमें मुझे काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। कॉलिन से स्प्रे से करते हैं ना साफ़, तो फर्नीचर में काफ़ी शाइनिंग आने लगती है, और मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है। लेकिन एवरीडे पॉसिबल नहीं होता है इस तरह से क्लीनिंग करना, इसलिए बस वही है, टाइम को थोड़ा थोड़ा मुझे मतलब टाइम को बांट के काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे बस होल है एकदम अच्छे से हो गया था। अब मैं करूँगी मेरे रूम को ठीक ठाक, क्योंकि पहले मेरे रूम को ठीक ठाक इसलिए नहीं किया था, सौम्या रेडी हो रही थी और सौम्या रेडी हो चुकी है। उसको मैंने नाश्ता परोस दिया है और वो खा के जाएगी चने की सब्जी के साथ रोटी, और टिफ़िन में लेके जाएगी सैंडविच। उसका अलग रहता है कि उसको टिफ़िन में सैंडविच चाहिए या फिर कुछ भी अलग से अच्छा सा नाश्ता चाहिए, खाने को उसको रोटी ही चाहिए सुबह सुबह। और यहाँ पे बस चादर है, इसको उठा के नहीं मैंने सही किया, ऐसे ही ब्रश की हेल्प से इसको मैंने क्लीन किया और उसको अच्छे से टाइट कर दूंगी, और पूरे ही फर्नीचर को कॉलिन स्प्रे से अच्छे से साफ कर दूंगी। तो राधा कृष्ण की तस्वीरें हैं, और ये जो है ना इनको भी अच्छे से मैं क्लीन कर दूंगी। इनके ऊपर मैंने कॉलिन स्प्रे नहीं मारा है, और इनको बस ऐसे गीले सूखे कपड़े से मैंने क्लीन किया है। ये वाला रूम भी मेरा क्लीन हो गया था, इसका जो वॉशरूम है वो भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में बस आते ही मैंने रोटियाँ सारी बना के रख दी थी। अब मैं कर दूंगी गैस स्टोव को साफ़, और गैस स्टोव है इसको मैं डेली बस गीले सूखे कपड़े से ही साफ़ करती हूँ। जब मुझे लगता है बहुत ही गंदी हो गई है तब मैं इसको अच्छे से मतलब साबुन वाबुन से साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे गैस स्टोव साफ़ करने के बाद सारे ही फर्नीचर को अच्छे से क्लीन करूँगी। और ये रेफ्रिजरेटर का ये वाला हिस्सा है, मुझे डेली ही सुबह शाम दोपहर मतलब 3 बार इसको साफ़ करती हूँ, जिससे कि मतलब गलती से भी इस पर कोई स्पॉट ना लग जाए, क्योंकि इससे पहले वाला जो फ्रिज था ना वो मेरा मतलब मेरी गलती की वजह से बहुत गंदा हो गया था साइड से, और कोई जगह है भी नहीं रेफ्रिजरेटर रखने के लिए, रखना ही पड़ता है। और बस बारिश तो जैसा कि शुरू हो चुकी है मुंबई में, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं हुई है। मॉनसून ने दस्तक दी है और अभी एकदम से प्रॉपर तरीके से नहीं आई है, इसलिए बहुत ज़्यादा हुमस होके रखी है। मतलब घर बैठे भी इतना मतलब काम करते करते पसीना आता है, वो एकदम हालत ख़राब हो जाती है। और क्लीनिंग करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं ना सुबह सुबह की, उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। तो यहाँ पे बस मेरा किचन है पूरा ही नीट एंड क्लीन हो गया था, और सुबह सुबह इतना ज़्यादा बिखर जाता है, लेकिन इस टाइम पे इतना अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाता है। और शाम 6:30 तक ये ऐसे ही नीट एंड क्लीन रहता है। सुबह सुबह इसलिए ज़्यादा बिखर जाता है कि सुबह सुबह नाश्ता, छाछ और दही, चाय, काफ़ी इतने अलग अलग काम रहते हैं। तो यहाँ पे कपड़े हैं, इनको भी मैंने सूखने के लिए डाल दिया है तार पे। और आप लोगों में से किसी ने मुझे 2-3 लोगों ने सजेस्ट किया था कि जब आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हो तो शर्ट है, टी शर्ट है, आप इस तरह से हैंगर में हैंग कर सकते हैं। आज मैंने वैसे ही किया है और काफ़ी स्पेस मतलब निकल गया था कपड़े सूखने के लिए। तो यहाँ पे पूरे ही घर की एक बार क्लीनिंग होती है तो मैं पूरा घूम के अच्छे से चेक करती हूँ कहीं लाइट फैन कुछ चालू नहीं है, या फिर कोई खिड़की है वो खुली ना रह गई हो। और एक सुकून सा मिलता है जब साफ़ सुथरा घर देखने को मिलता है, एकदम से शांति रहती है। इस टाइम पे तो ऐसा रहता है हाल, यदि कोई सुई भी गिरे ना तो उसकी भी आवाज़ आ जाए, इतनी शांति रहती है। कि बच्चे हैं वो निकल चुके थे अपनी कोचिंग क्लासेस, स्कूल, और इसके पापा मतलब अब जाते ही हैं ऑफिस, और इस टाइम पे बस मैं ही अकेले रहती हूँ आधा 1 घंटा। फिर यथार्थ है वो आ ही जाता है 1 बजे। तो यहाँ पे बस पानी वानी पिया और थोड़े से फिर मैंने अपना चेहरा धोया, बाल बाल ठीक किए, थोड़ी सी अपनी स्किन केयर करूँगी और वैसलिन वगैरह अपने हाथ पाँव पे लगा लूँगी। बस इसी के साथ मैं रुचिका आज के अपनी इस छोटी सी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि मेरे काम करने का तरीका, मेरा वीडियो आपको कहीं भी पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं रुचिका आपसे मिलती हूँ न्यू अच्छा सा इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहना और बस शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बस टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।